हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आज मैं शेयर करने वाली हूं नॉन मॉड्यूलर किचन टूर। साथ ही आप यह भी देखेंगे कि गवर्नमेंट क्वार्टर में किचन किस तरीके से बनाए जाते हैं। यह किचन नॉर्मल किचन की अपेक्षा बहुत ही कम स्पेस में बनाया गया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूं कि इस छोटे से किचन को मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। किचन स्टार्ट होने से पहले ये एक छोटी सी गैलरी है जहाँ पर मैंने ये साइड में फ्रिज रखा हुआ है। फ्रिज के लेफ्ट साइड में कुछ धुले हुए बर्तन रखे हुए हैं और इसी के जस्ट ऊपर ये बर्तन स्टैंड है जो कि बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम साइज का है। और यहाँ पर वाइट कलर की पॉलीथीन में कुछ छोटे मोटे बर्तन हैं जो कि कभी कभार यूज होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें और भी हैंग कर रखी हैं जो आप देख सकते हैं। हैंग करने वाले मैक्सिमम जितने भी सामान हैं मैंने यहीं पर हैंग करके रखा है क्योंकि किचन में इसे हैंग करने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है। बर्तन स्टैंड के अब हम ऊपर साइड चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कटोरियाँ, ग्लासेस, ये सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से रखी हैं। इसके बाद ऊपर में प्लेट्स हैं, थालियाँ हैं, ट्रे है जो कि मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। उसके जस्ट ऊपर कप है और कुछ इम्पॉर्टेंट बर्तन हैं जो कि मैंने इस तरीके से इसमें रखा हुआ है। तो ओवरऑल बर्तन का स्टैंड इस तरीके से दिखाई देता है। तो चलिए अब हम किचन में इंटर करते हैं। तो यहाँ से मेरा किचन स्टार्ट होता है। तो सामने में आप देख सकते हैं सबसे पहले गैस चूल्हा रखा हुआ है और लेफ़्ट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे कुछ स्पाइसेस रखे हुए हैं जो कि डेली यूज में काम आते हैं। और ये प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा है और यहाँ पर सीधे ये देखिए यहाँ पर सिंक है और सिंक के पास ही कुछ ज़रूरी बर्तन धोने के सामान रखे हुए हैं। प्लेटफॉर्म के जस्ट नीचे दो पार्टीशन किया गया है। एक पार्टीशन में मैंने स्टील के कंटेनर रखे हैं और दूसरे पार्टीशन में प्लास्टिक के कंटेनर हैं। तो स्टील के कंटेनर में आप देख सकते हैं 3 बड़े कंटेनर हैं और बाकी छोटे छोटे हैं। तो किसी में चावल, दाल, कुछ ज़रूरी सामान ऐसे रखे हुए हैं और इसमें एक लोहे की कढ़ाई भी रखी है जो आप देख सकते हैं। दूसरे पार्टीशन की बात की जाए तो यहाँ पे भरा हुआ सिलेंडर रखा हुआ है जो कि चूल्हे से कनेक्ट है और यहाँ पे कुछ ज़रूरी सामान इसमें भी रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मैं कंटेनर को ऑर्गेनाइज़ की हूँ और उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं खाली सिलेंडर है और उसके ऊपर मैंने ये कैंपर रख दिया हुआ है। इस तरीके से किचन के हर एक कोने को मैंने बहुत अच्छे से यूज करने की कोशिश की है। तो अब आप देख सकते हैं सिलेंडर के जस्ट बगल में एक बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स के ऊपर इंडक्शन, मिक्सर ग्राइंडर और केटली रखी हुई है। ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक सामान मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यहीं पर है। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है बड़े आसानी से मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ और इसका यूज करती हूँ। और यहाँ पर जो बॉक्स है वो भी बर्तनों से ही भरा हुआ है और इसके जस्ट बगल में जो टंकी दिख रही है उसमें ग्रोसरी के आइटम है और उसमें डलिया रखी हुई है जिसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची है। और यहीं पर मैं बैठकर इंडक्शन में ज़्यादातर चाय बनाती हूँ। तो किचन का जो नीचे का स्पेस है मैंने इस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए अब मैं प्लेटफॉर्म के जस्ट ऊपर का हिस्सा दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म का ऊपर का हिस्सा जो इस तरीके से मैंने कंटेनर को सेट करके रखा हुआ है। तो जो ज़रूरी सामान है वो मैंने फ्रंट में रखा हुआ है और जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है उनको मैंने पीछे साइड में रख दिया है। तो बस इस तरीके से मैंने कंटेनर को सेट किया है। तो यहाँ पे प्लास्टिक के कंटेनर भी हैं और कांच के भी हैं, दोनों तरीके के कंटेनर मैंने रखे हुए हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से हमारा एक छोटा सा किचन दिखाई देता है जिसे मैंने बहुत ही ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई कमी आप लोगों को दिख रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी और अच्छी तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करूँगी। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि किचन छोटा हो या बड़ा हो, अगर ऑर्गेनाइज वे में हो तो वही किचन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है।